राजस्व का भी है, हॉर्टिकल्चर का भी है, सैनिक वेलफेयर भी है। आदरणीय श्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी मंडी लोकसभा क्षेत्र के हमारे दूसरी बार बहुत बड़े बहुमत के साथ फिर से सांसद बनकर के दिल्ली पहुंचे लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रामस्वरूप शर्मा जी, नाचन विधानसभा क्षेत्र के हमारे बहुत ही जुझारू और लोकप्रिय विधायक जिन्होंने नाचन विधानसभा क्षेत्र में लगातार दूसरी बार बहुत शानदार जीत हासिल की है, छोटे भाई विनोद कुमार जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री दिलीप ठाकुर जी, पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री सोहन सिंह ठाकुर जी, महामंत्री श्री हुक्म जी, नरेंद्र भंडारी जी, पार्टी के साथी हमारे मुकेश चंदेल जी, हमारे पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, गिरधारी लाल जी, टेक सिंह ठाकुर जी, मनोज शर्मा जी, रविंद्र राणा जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण, पार्टी के हमारे सभी चुने हुए पंचायतों के चुने हुए प्रतिनिधि और उपस्थित सभी भाई और बहनों, नाचन विधानसभा क्षेत्र में आज एक ऐतिहासिक दिन है जहां हम एक साथ 5 हम उद्घाटन के कार्य कर रहे हैं और उसके साथ साथ में 20 शिलान्यास के कार्यक्रम कर रहे हैं और इन सभी कार्यक्रमों को अगर हम संख्या के हिसाब से मिलाएं तो 25 कार्यक्रम एक साथ एक जगह और लगभग 133 करोड़ की लागत से आज ये संपन्न हुए। इसके लिए मैं आपके विधायक को, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आनंद और भी ज्यादा आता अगर हम आपके बीच में आकर के इस कार्यक्रम में शामिल हो पाते। वो कमी महसूस हम भी कर रहे हैं और उस कमी को आप सब भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई जिसके कारण हम आजकल के दिनों में जो हमारे कार्यक्रम जिस प्रकार से पहले होते थे उस प्रकार से नहीं हो पा रहे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम इस हालात से बाहर निकलेंगे। इन हालातों से बाहर निकल करके आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके बीच में आकर के आप सबके भी दर्शन करेंगे और उसके साथ साथ में आप सबके बीच में आकर के आप सबसे बात भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे। ऐसी मेरी कोशिश बहुत जल्दी होगी। मैं आप सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूं विशेष तौर से, क्योंकि इस संकट के क्षण में आप सब लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया है। जिस प्रकार से आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी कह रहे थे कि एक वैश्विक बीमारी जिसके कारण पूरा विश्व संकट में है और इस संकट के क्षण में पूरे विश्व में बहुत अलग तरह की परिस्थितियों में हम सबको गुजरना पड़ रहा है और इस संकट के क्षण में भी आप सब लोगों ने हमको जो सहयोग किया है, वो जो मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए लगभग 32 लाख रुपए आप लोगों ने वहां से इकट्ठा करके भेजा, उसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप सबको कहा हमने कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, इसलिए सावधानी एकमात्र रास्ता है इससे बचने के लिए। पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से हम सब लोगों ने कहा कि आप सब एक अभियान चलाइए, लोगों को जागरूक करिए। जागरूक करने के साथ साथ में
हर व्यक्ति तक मास्क पहुंचे, उस दृष्टि से भी आप सबसे हमने निवेदन किया। उसमें भी आप सब लोगों ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया, उसके लिए भी मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे इस बात को लेकर के आज प्रसन्नता है कि नाचन विधानसभा क्षेत्र में जो विभिन्न विकास कार्यों के लिए हमने उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा, और जिसमें से 20 कार्यक्रम जो है वो शिलान्यास के हैं, और इसका काम हम तेज गति से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जल्दी ये काम पूरे हो जाएं। और जब ये 20 कार्यक्रम जो पूर्ण होकर के लोगों को समर्पित करने की बात आएगी, तब तक के लिए कोरोना भी नहीं रहेगा, ऐसा मैं पूरा विश्वास है। तो निश्चित रूप से एक जगह नहीं, अनेक जगह हम जाकर के इन कार्यक्रमों में लोगों को समर्पित करने के लिए, लोगों को ये कार्यक्रम जो है, जितने भी आज हम जिसका शिलान्यास कर रहे हैं, का लाभ मिले, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए आपके विधानसभा क्षेत्र में आने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं आपके विधायक महोदय जी को भी, कि जो काम शुरू कर रहे हैं, इन कामों को हम तेज गति से आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप सबके बीच में कहा गया कि वक्त निकलता जा रहा है, और 2.5 साल काम करते करते निकल गए, और ऐसी परिस्थिति में हम चाहेंगे कि हर हालत में 1.5 और 2 साल के अंदर अंदर ये तमाम जितने भी विकास कार्य का शिलान्यास आज हमने किया है, ये उद्घाटन की स्टेज पर पहुंचे, ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। और अगले विधानसभा के चुनाव में जब हम लोगों के बीच में जाएं, तो लोगों को कहें कि ये कार्यक्रम देखिए कि शिलान्यास भी हमने किया था, और उसके बाद उद्घाटन करने के लिए भी हम आए हैं। ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। हमारी काम करने की संस्कृति और दूसरी सरकारों की काम करने की संस्कृति में अंतर है, मूल रूप से अंतर है, जिस बात का जिक्र यहां मुझसे पहले वक्ताओं ने किया। उनका इस प्रकार से रहता था कि शुरू के 3 साल तो आराम करते थे, मौज मस्ती करते थे, लेकिन उसके बाद जब अंतिम साल आता था, जब जाने का वक्त आता था, उस वक्त जो है वो शिलान्यास जो है वो आपके यहाँ तो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हो रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, लेकिन वो तो यहीं शिमला में ही फट्टे की दीवार लगा करके जो है यहीं से उनको जो है उनका पर्दा हटा करके यहीं से भेज देते। हमारी तो व्यवस्था है, मजबूरी है, क्योंकि इस वायरस के कारण हम बड़े कार्यक्रम करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि मनाही है कानून के मुताबिक। लेकिन उस वक्त तो वायरस नहीं था जब ये परिस्थितियां इस प्रकार की करते थे वो लोग। खैर, उन बातों में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कई लोग इस बात को कहने की कोशिश करते हैं कि ये जो जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, ये तो हमने बजट रखा था। और वो ये भी बात कहने की कोशिश करते हैं कि उनके काम किए हुए जो है उनका हम उद्घाटन कर रहे हैं। तो आपकी आज की सूची हम देख रहे हैं, जितने भी काम आपके विधानसभा क्षेत्र में, अगर ये 5 कामों के जो उद्घाटन हुए हैं, ये सभी कार्य जो है वो है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान शुरू हुए थे और पूरे होकर के आज जो है आप लोगों को समर्पित किए गए। और 25 काम वो हैं जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आपके विधायक ने, आप सबके आग्रह पर, आप सबके सुझाव पर बजट का प्रावधान किया। हमने कहा कि बजट चाहिए और इन स्कीमों का हमने शिलान्यास करना है, चाहे वो पीडब्ल्यू की है, चाहे वो आईपीएच की है, चाहे वो शिक्षा विभाग की है, चाहे वो दूसरे डिपार्टमेंट की है, चाहे सड़कें हैं, चाहे पेयजल योजनाएं, उन सब के लिए बजट का प्रावधान किया गया वर्तमान सरकार द्वारा। उसके बाद आज हम उनका शिलान्यास कर रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति इस बात को लेकर के कह नहीं सकता कि ये हमने किया था। हम कह सकते हैं ये हमने किया था, और सिर्फ हमने किया था, आपके विधायक ने किया था, हमारी सरकार ने किया था। मुझे इस बात को लेकर के भी आप सबको बधाई देनी है कि
कि हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े अंतर से नाचन विधानसभा क्षेत्र में हमने विजय हासिल की पिछले 2 टर्म से लगातार। एक दौर था जब नाचन विधानसभा क्षेत्र कभी आता था कभी जाता था, लेकिन अभी आप लोगों ने पिछले 2 दौर से शुरू किया है कि नाचन विधानसभा क्षेत्र जो है लगातार भाजपा के साथ चल रहा है। और अभी भी लोकसभा के चुनाव में जब रामस्वरूप जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, आपके विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड बहुमत मिला है, बहुत बड़ी लीड मिली है, बहुत बड़ी जो है मेहनत जो आप लोगों ने की है, उसकी मेहनत का परिणाम ये हुआ कि रामस्वरूप जी आज तक के जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र से जितने भी सांसद बने हैं उनसे सबसे ज्यादा वोटों से चुन करके 4,05,000 वोटों से जीत करके दिल्ली पहुंचे। अब तो दुबले पतले रामस्वरूप जी थोड़े तगड़े हो गए, नहीं तो जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे लोग कई तरह की टिप्पणी करते थे, लेकिन रामस्वरूप जी का हमेशा इस बात को लेकर के कहना रहता था कि जो कबड्डी का खिलाड़ी होता है वो मोटा नहीं होता, वो पतला ही होता है। तो इसलिए रामस्वरूप जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सांसद निधि के माध्यम से आपने भी नाचन विधानसभा क्षेत्र में, अपने पूरी लोकसभा क्षेत्र में हर जगह आपने सहयोग किया है। अभी हाल ही में अभी सांसद निधि इन दिनों में है नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जब होगी आने वाले समय में तो निश्चित रूप से आप जो है उसमें बहुत बड़ा जो उसके लिए सहयोग के लिए आगे बढ़ करके फिर काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। पिछले 2.5 सालों से आप सबके सहयोग और समर्थन से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है और हम सरकार आप सबके सुझावों के अनुसार, आप सबके शुभकामनाओं के आधार पर आगे चल रहे हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अभी जो बड़ा संकट जिसका जिक्र हम और आप लोग सब लोग कर रहे हैं, उसमें भी हमने कोशिश की है कि हिमाचल प्रदेश में इस वायरस का असर कम हो। और एक परिस्थिति तो ऐसी बन गई थी जब हमारे पास मामले लगभग समाप्त होने को आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बहुत सारे छोटे बच्चे जो हमारे पढ़ाई के लिए गए थे, हमारे बहुत सारे नौजवान नौकरियों के लिए बाहर दूसरे प्रदेशों में गए थे, बहुत सारे लोग जो है परिवार के साथ दूसरे प्रदेशों में रहते थे, जब वो वहां पर संकट में हो गए तो उसके बाद उनको हिमाचल लाना बहुत आवश्यक था। हम हिमाचल लेकर के आए उनको, लगभग 2.5 लाख लोग हम हिमाचल प्रदेश में वापिस लेकर के आए जो संकट में दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे, और उनको वहां से लाना भी बहुत जरूरी था। भले ही संक्रमण के मामले थोड़े बड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन को बचाने के लिए, उनकी जिंदगी को बचाने के लिए हमने बहुत अपने एक महत्वपूर्ण काम किया है। हमारे ही बच्चे कोटा में पढ़ने के लिए गए थे, हम उनको लेकर के आए। हमारे बच्चे नौकरी करने के लिए, काम करने के लिए गोवा में गए थे, हजारों की तादाद में, संकट में फंसे, उनको लेकर के आए। हमारे बच्चे विदेश में फंसे हुए थे, विदेशों से लेकर के आए, बेंगलोर में थे, पुणे में थे, मुंबई थे, दिल्ली थे, चंडीगढ़ थे, सबको लेकर के हिमाचल प्रदेश में, ताकि ऐसे संकट में उनके जीवन की हम रक्षा कर सकें, उसके लिए हमने काम करने की कोशिश की। लेकिन विचित्र परिस्थिति हम जब देखते हैं, जब हमारे विपक्ष के लोग ऐसे संकट के क्षण में क्या काम कर रहे हैं, इस बात को समझने और समझाने की जरूरत है। जब उन बच्चों को हम लाने की तैयारी कर रहे थे, जब तक लाए नहीं थे उनको, तब तक लिए शोर डालते थे इसी बात को लेकर के कि आप लोग उनको ला नहीं रहे हैं। और जब लेकर के आए, कुछ मामले जब हिमाचल प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिव बढ़े, तो कहने लगे कि आपने इनको ला करके हिमाचल को संकट में डाल दिया है। ऐसी परिस्थिति में समझता हूं कि कहीं भी आज तक देखने को नहीं मिली होगी। और मुझे इन सारी चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज भी भले ही हिमाचल प्रदेश में मामले बढ़े होंगे, लगभग 3,000 से पार हो गए, 3500-3600 के लगभग हमारे हिमाचल प्रदेश में कुल मामले हैं, लेकिन एक्टिव केस हिमाचल प्रदेश में अभी भी बाकी राज्यों की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम बहुत जल्दी इस संकट के क्षण से बाहर निकल करके
जब कोरोना समाप्त हो जाएगा उसके बाद सामान्य जीवन जिस प्रकार से हम जीते थे उसको जीने के लिए आगे बढ़ेंगे। आप सबसे भी मेरा निवेदन है, खासतौर से ऐसे इस संकट के क्षण में, कि आप लोग सावधानियां बरतें। अभी भी आज भी मैं देख रहा हूं कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है और मैं यहां से भी देख रहा हूं कि कुर्सियां दूर दूर लगाई हैं। प्रयास किया है, कोशिश की है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की, और ये बहुत आवश्यक है कि उस बीमारी का अभी तक इलाज नहीं। कहा गया रशिया ने वैक्सीन निकाली, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस बात को लेकर के अभी तक हम कह नहीं सकते कि वो वैक्सीन भी कितना का असर दिखाएगी। लेकिन फिर भी इससे बचाव का एकमात्र रास्ता वही है, यही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क का इस्तेमाल करें। ये मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है, उसका पालन करें। जहां तक 2.5 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में काम की बात है, वो आपके सामने है। मैं उन सारी योजनाओं में जाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि उसमें बहुत सारा वक्त लगेगा। लेकिन हमने कोशिशें की हिमाचल प्रदेश में, चाहे लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने जनमंच की शुरुआत की, और पिछले कुछ अरसे से जब 4-5 महीने से हमारा 5 महीने से जो हमारा जनमंच का कार्यक्रम हमने स्थगित किया है, क्योंकि अभी तक लगभग जो है वो इस कोरोना की वजह से वो परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम उस कार्यक्रम को करें। लेकिन जैसे ही वो ये कोरोना का दौर खत्म होगा तो हम बहुत जल्दी जनमंच को फिर से शुरू करेंगे। लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमने हजारों लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर उस कार्यक्रम के माध्यम से किया है। लगभग जो है ये आंकड़ा लगभग जो है 50,000 लोगों की समस्याओं का समाधान करने की परिस्थिति में जनमंच के कार्यक्रम के माध्यम से हम कामयाब हुए हैं। और उसके बाद जो समस्याएं रहती थी उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमने मुख्यमंत्री संकल्प हेल्पलाइन की शुरुआत की 1100, और उस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी शिकायतें मिली, और लगभग 60,000 से ज्यादा 68,000 के लगभग जो है समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है इसके माध्यम से भी हमने सफलता हासिल की है। और हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बुजुर्ग हैं, 70 साल से आयु जिनकी ज्यादा है, वो लगभग 3 लाख के लगभग बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको 1500 के हिसाब से हम पेंशन दे रहे हैं। और ऐसे संकट के क्षण में भी हमने उनको पेंशन दी और 3 महीने की एडवांस पेंशन उनको दी है। और कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश में 5,70,000 लोगों को हम इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश में पेंशन दे रहे हैं, और पेंशन बढ़ी हुई दरों के साथ दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में हमने गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की, और गृहिणी सुविधा योजना एक ऐसा संकल्प था हमारा कि हिमाचल प्रदेश के गांव-गांव में, घर-घर में जो है गैस का चूल्हा पहुंचे। और पिछले कल मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जो लाभार्थी हैं उनसे बात कर रहा था, तो उसमें से गृहिणी सुविधा योजना के और उज्ज्वला योजना के लाभार्थी भी जोड़े थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों के घर में गैस का चूल्हा लगा तो क्या लाभ हुआ, बोलते लाभ ये हुआ कि खासतौर से बरसात के मौसम में जब हमको गीली लकड़ियां जंगल से लानी पड़ती थी, गीली लकड़ियों से हमको खाना बनाना पड़ता था, और आंखें भी सूज जाती थी उस धुएं से, और घर में भी हालत बहुत खराब होती थी और समय भी बहुत ज्यादा लगता था। आज हम घर बैठ करके ही तुरंत जो है वो खाना बना करके जो है गैस पर, चूल्हे पर रख करके अपने परिवार को खिलाते हैं। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। और उसी तरह से इलाज करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के माध्यम से हमने प्रयत्न किया, और 5 लाख रुपए का जो है उसमें हेल्थ कवर जो है स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को देने के लिए हिमाचल पूरे देश भर में ऐसा राज्य है जिसने बहुत पहल की उसमें। और उस योजना के अंतर्गत भी मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 86,000 रोगियों का उपचार हमने किया, और उसमें लगभग 77 करोड़ रुपए अभी तक हमने इस योजना के अंतर्गत खर्च किया। सहारा योजना की शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में की, और उसी तरह से मैं बहुत सारी स्कीमों का, हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत अब की बार हिमाचल प्रदेश में जहां 4,000 और 5,000 के बीच में मकान पूरे 1 साल के लिए बजट में रखे जाते थे, अब की बार हमने हिमाचल प्रदेश में 10,000 मकान जो है अब की बार पहली बार बजट में रखे, ताकि हिमाचल प्रदेश के हर गरीब आदमी के पास अपने लिए अच्छा रहने का मकान हो सके, उसके लिए भी हमने एक व्यवस्था की है। ये बहुत सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि बहुत वक्त लगेगा, मैं बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा।
आप सबके बीच में। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, नाचन विधानसभा क्षेत्र ये मेरे विधानसभा क्षेत्र के बिल्कुल साथ है, मैं इसको अपने से अलग नहीं मानता हूं। और नाचन विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा मेरे विधानसभा क्षेत्र में डिलिमिटेशन के दौरान आया और बहुत सारा हिस्सा मेरे विधानसभा क्षेत्र का नाचन विधानसभा क्षेत्र में गया है। बहुत वर्षों का पुराना रिश्ता है। आते जाते आपके विधानसभा क्षेत्र से हम लोगों से मिलते हुए निकलते हैं और आज भी मुझे इस बात का जो है बहुत इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा बहुत नजदीकी का संबंध, उठना बैठना मिलना जुलना रिश्ता नाता सारा नाचन विधानसभा क्षेत्र के साथ बहुत बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है। आपकी समस्याएं अच्छी तरह से हम समझते हैं आपके क्षेत्र की, और आपके क्षेत्र की समस्या हमारे क्षेत्र की समस्याएं लगभग एक जैसी समस्याएं हैं। भौगोलिक दृष्टि से आपका क्षेत्र भी काफी लंबा चौड़ा है, कठिन है। और सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपके विधानसभा क्षेत्र में जहां विकास कार्य को हम देखते हैं आज की इस तारीख में, आपके चुने हुए प्रतिनिधि विधायक होने के नाते भाई विनोद ने बहुत मेहनत की है। हर एक चीज को लेकर के एक एक कागज लेकर के आना, हर एक पंचायत का, हर एक गांव का काम हो, हर बात का समाधान हो, उस दृष्टि से हमेशा लगे रहते हैं। और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते यही महत्वपूर्ण है कि आपका विधायक काम करता है या आराम करता है। आपका विधायक जो है संकट के क्षण में आप सबके बीच में उपस्थित रहता है या सिर्फ वोट के दिनों में आता है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूं कि नाचन विधानसभा क्षेत्र के आपके विधायक लगातार काम में रहते हैं, आराम में कभी नहीं देखा। और दूसरे हमने इनको कभी भी इस बात के लिए नहीं देखा, जब इनको पूछा जाए तो एक पंचायत में होते हैं तो अगर आधे घंटे बात करें, फोन करें, 1 घंटे के बाद फोन करें तो दूसरी पंचायत में पहुंचे होते हैं। लगातार लोगों के साथ संवाद रखना, लोगों के साथ संपर्क रखना, लोगों की समस्याओं को सुनना, उनका समाधान करना, यही एक चुने प्रतिनिधि का काम है, जिस काम को बहुत बखूबी के साथ ही कर रहे हैं। और इसलिए आपके विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं, दो नहीं, एक साथ 25 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने का कार्यक्रम आज एक साथ हो रहा है। पूरी दीवार हम अपने विधानसभा क्षेत्र में, कभी किसी जमाने में महेंद्र सिंह जी पुराने नेता हैं, अब इनको मालूम होता है जब हमारे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री का आना होता था, एक योजना, 3 योजना, 4 योजना ऐसी होती थी, इससे ज्यादा नहीं हो पाता था। लेकिन ऐसी योजनाएं कि जहां संख्या उनकी दर्जनों में हो, और जब उद्घाटन और शिलान्यास जब हम करते हैं तो पूरी दीवार जो है वो शिला पट्टिकाओं से भरी रहती है। तो ये सौभाग्य जो है आप सबको इस नाचन विधानसभा क्षेत्र में मिला। पिछली बार 33 विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एक साथ किया था। आज भी थोड़ा ही उससे कम जो है 25 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एक साथ हुआ। तो स्वाभाविक रूप से आप कल्पना कर सकते हैं कि नाचन विधानसभा क्षेत्र विकास की राह पर किस रफ्तार से आज की तारीख में चल रहा है। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं नाचन वासियों को भी, और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बहुत जल्दी आप सबके बीच में हम आने की कोशिश करेंगे, आकर के आप सबकी समस्याओं को सुनेंगे, उनका समाधान भी करेंगे। यही मुझे आपके बीच में कहना है। आज से 2 दिन बाद जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त का। 15 अगस्त के लिए आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश मजबूत होकर के आगे बढ़ रहा है। चुनौतियां भले ही कठिन से कठिन चुनौती है, जिस दौर में से हम आज गुजर रहे हैं, इस कोरोना के इस दौर में, ये चुनौती आज तक पूरे विश्व के किसी नेता के सामने नहीं, और भारत के भी किसी नेता के सामने नहीं, जिस दौर में से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी गुजर रहे हैं। लेकिन वो बहुत बेहतर ढंग से जो है वो सारी सिचुएशन, सारी परिस्थिति का जो है वो समाधान कर रहे हैं। और उसी दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी वही स्थिति हम सबके सामने है। भले ही हमारे दूसरे नेता, दूसरे लोग वो कई तरह की बातें करें, लेकिन जितने बड़े संकट के दौर में से हिमाचल भी इस वक्त गुजर रहा है, ऐसे संकट के दौर में आज से पहले प्रदेश कभी नहीं गुजरा, किसी नेता के सामने के दौरान नहीं गुजरा, चाहे वो कितने समय भी
मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने समय तक, लंबे समय तक जो है वो नेतृत्व करते रहे हैं इस प्रदेश का, वो हालात बहुत सहज थे, सरल थे, सामान्य थे। लेकिन आज के हालात जो है उस तरह के नहीं है। इसलिए इस कठिन परिस्थितियों में आप सबका सहयोग, आप सबका समर्थन बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं, हम थोड़ा सब्र रखें, संयम रखें, बहुत जल्दी यह समाप्त हो जाएगा। जब कोरोना समाप्त हो जाएगा उसके पश्चात हम मिल करके आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपके बीच में ही आकर के कार्यक्रम करेंगे। यही मुझे आपके बीच में कहना है। और एक बार फिर से आदरणीय महेंद्र सिंह ठाकुर जी समय निकाल करके आपके बीच में पहुंचे, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। सांसद महोदय जी भी वहां पर पहुंचे, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और आपके लोकप्रिय विधायक को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए। और आने वाले समय में कार्यक्रम वर्चुअल नहीं होगा, वो एक्चुअल होगा। इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे ताकि लोगों के बीच में सीधे हम आकर के बात करें। और अपने को भी मजा नहीं आता है, कि हम दूर बैठ करके बात करें। लगता तो है इसके माध्यम से हम सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी जो आनंद जो है आपके बीच में आकर के होता है, एक फेरा नाटी का भी हो जाता है, एक फेर जो कामकाज का भी हो जाता है, तो सारी चीजें वो होती हैं। तो आजकल हमारी नाटी भी संकट में पड़ी हुई है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में वो संभव नहीं है। तो इसलिए आने वाले समय में हालात बनेंगे तो वो सारी चीजें करेंगे। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत आभार। और बहुत जल्दी हम देवी देवताओं से कामना करते हैं और कमरूनाथ से भी इस बात के लिए, शिकारी माता से भी प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी इस दौर से हम आगे निकलें और हिमाचल प्रदेश में विकास को गति देते हुए आप सबके बीच में जैसे सतत संबंध और संपर्क हम रखते हैं उसमें हम कामयाब हो। और उसके लिए आप सबके लिए विशेष तौर से, जिसका जिक्र महेंद्र सिंह जी ने विशेष तौर से किया, मैं उन सारी बातों का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं। बहुत लंबे समय के पश्चात अवसर मिला है, ये अवसर मिला है तो उसको संभालना चाहिए, इसको अपने पास रखना चाहिए। हम पड़ोस में हैं और ऐसे में आप सबसे मेरा यही निवेदन है, और मजबूती के साथ आगे चलने की जरूरत है। आप चलेंगे ऐसा विश्वास और भरोसा है। आप सबका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।